जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज शिव चालीसा का मेरा 16वां दिन है। 16 दिन के व्रत मैंने आज कंप्लीट कर लिए हैं देवादिदेव महादेव की कृपा से। और अभी मेरा सावन के अंतिम दिन, रक्षाबंधन के दिन, भगवान की कृपा, महादेव की कृपा से मैं उनका रुद्र अभिषेक कराने का विचार मेरा है और वो शायद पूर्ण होगा। देवादिदेव महादेव से आप जितना ज्यादा कहने का मतलब ये है कि महादेव ही एक ऐसे देव हैं, वो सभी जाति, सभी धर्म और सभी जीव जंतु के हैं। चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी सिस्टम और आज की भाषा में नेटवर्क जो भी हो, चाहे वो नेटवर्क जियो कंपनी का हो, आइडिया का हो, टाटा का हो, रिलायंस का हो, BSNL का हो, ये सब नेटवर्क की कंपनियां, वो सब देवादिदेव महादेव के अधीन है। ऐसे ही संसार की जितनी भी सृष्टि की जितना भी नेटवर्क है, सब उन्हीं के श्री चरणों में रहता है। किसके? महादेव, भोले भंडारी, उनके अनेकों नाम है। देवादिदेव महादेव की शरण में जो भी मनुष्य दृढ़ संकल्प होकर जाता है और संकल्पित होता है, तो एक कहावत कही गई है, अगर सच्चे मन, सच्चे हृदय से अगर वो एक लोटा जल और एक बेलपत्र से ही हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। मगर बहुत सारे लोग कहते हैं सब कुछ चाहिए। आप अपने अंतरात्मा, अपने मन से हर चीज को फील करें, फील करके उनको अर्पित करते रहें अंदर से। जरूरी नहीं आप मतलब प्रैक्टिकल ही करना है, चढ़ाना ही चढ़ाना है, ऐसा नहीं है। भगवान को अगर आपको चढ़ा रहे हैं तो भगवान उसको खा नहीं रहे हैं। भगवान पवित्र आत्मा, अंतर आत्मा से लिया हुआ संकल्प, जैसे आपने बोला, हे प्रभु, मैं आपको सेब चढ़ा रहा हूँ, केला चढ़ा रहा हूँ, दूध चढ़ा रहा हूँ, मिष्ठान चढ़ा रहा हूँ, धन दौलत पैसा चढ़ा रहा हूँ, कपड़े लत्ते चढ़ा रहा हूँ। वो अंदर आपकी विचार, अंदर आपकी आत्मा के अंदर कितनी पवित्रता है, वो उसको स्वीकार करते हैं, ना कि आप लजा के वहाँ पे चढ़ाएं। मेरा मानना तो ये है। फिर भी मन की शांति के लिए इंसान भगवान के सामने सब कुछ अर्पित करता है। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, जितना मैं समझता हूँ। मैंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। आजकल साधु संत बहुत ज्ञान देते हैं क्योंकि वो महाज्ञानी हैं। उनसे अगर पूछा जाए भगवान शिव की कल्पना आप कर सकते हैं, तो वो कल्पना से परे हैं। उनकी कल्पना इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। स्वयं नारायण ने भी उनकी कल्पना नहीं करी, क्योंकि वो आदि है, जिसने तीनों लोगों को, संसार को अपनी इच्छा शक्ति के से प्रकट किया और सब कुछ बनाया। उसकी हम ना स्टोरी लिख सकते, ना कहानी लिख सकते, सिर्फ हम उसको सोच सकते। अभी कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मगर ऐसा बनना बहुत मुश्किल है। हम लोग मनुष्य जाति में जन्मे हुए हैं, हमारे अंदर लोभ, लालच, बहुत सारी चीजें हैं। धन दौलत, पैसा, गाड़ी बंगला, इन चीजों में हमारा ध्यान बहुत लगता है। हर आदमी चाहता है कि मैं एक अरबपति खरबपति बनूं, हर आदमी चाहता है कि मैं पैसे वाला बनूं। मगर ऐसा पैसा भी क्या करना कि जो स्वयं के भी काम ना आए और दूसरों को भी काम ना आए। बहुत सारी कहानियां कही जाती हैं, बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। हर इंसान को सब कुछ पता है। कहते हैं नंगा आया है और नंगा जाएगा, खाली आया है खाली जाएगा, मुट्ठी बांध के आया था और मुट्ठी खोल के जाएगा। बहुत सारे मुहावरे हैं। फिर भी आदमी अंध नगरी में अंधा होकर और बहुत सारी चीजों पर अपनी नियत खराब करता है। जो आपकी पसीने की कमाई है, जो आपकी मेहनत की कमाई है, जो आपकी दिनचर्या की कमाई है, वो आपके परिवार को, आपके बच्चों को बहुत बेनिफिट पहुंचाएगी। कभी सुकून में बैठ के सोचो कि तुमने आज कितने ईमानदारी की कमाई करी और कितना तुमने मेहनत का लिया है और कितना आप निस्वार्थ भाव से सेवा की। एक ही नहीं हो सकता है, मेरे अंदर भी लालच हो सकती है, मगर कोशिश करता हूँ कि 100 में से 100% अनकंडीशनल लालच ना आए मेरे। तभी मैं आज ऐसा हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा है, बहुत सारे लोगों के साथ रहा हूँ, उनको समझता हूँ। समझने में कम से कम उनको महीना, 15 दिन, 10 दिन, किसी को समझने में साल लग गया, 2 साल लग गए, उसकी हम था नहीं ले पाए। अब 58 साल की उम्र में मुझे इतना अनुभव हो गया है, मैं आदमी को देख पहचान लेता हूँ कितना बड़ा गद्दार, कितना बड़ा मक्कार, कितना बड़ा धोखेबाज है। क्योंकि मैंने धोखे बहुत खाए और आज भी धोखा खा रहा हूँ, आज भी धोखा खा रहा हूँ। कड़वा सच है, सत्य है। मैंने लड़ाइयाँ भी बहुत लड़ी, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, बहुत सारी आवाजें उठाई, आज भी उठा रहा हूँ। मगर सुकून मुझे सिर्फ मिला तो एक ही जगह। सब लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं कि आप इस संत को सुनो, इस साधु को सुनो, इसको सुनो। नहीं, मैंने बोला मैं किसी को नहीं सुनूंगा और ना मैं किसी को मानता। मैं सिर्फ मानता हूँ तो महादेव को। वही मेरा गुरु है, वही मेरा पिता है, वही मेरी माँ है, वही मेरा परिवार। बस
मैंने अपना जीवन पूरा महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है और जहाँ पर भी मैं कार्य करता हूँ पूरी ईमानदारी और पूरा निष्ठा, पूरा भाव के साथ। और मर्जी है उसकी, अगर वो हमारी निष्ठा और भाव को कितना समझता है, क्या करता है, कितने दिन रखता है। और ज्यादा मैं किसी की बातें सुनता नहीं, 1 मिनट में छोड़ के भी चल देता हूँ। ये मेरा मानना है, क्योंकि सत्य बहुत कम लोगों के साथ टिकता है। ये मेरा मानना है। मैं तान सिंह, पूर्व ITBP, जागरूकता मिशन, कड़वा सच। अब मैं यही कहूंगा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। किसी भी देव का 1 महीने का वो नहीं होता है, सावन पूरा 1 महीना चलता है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव का ये पर्व है, सावन का महीना। इस महीने की पावनता और इस महीने के भाव को अगर कोई समझ सकता है तो वो शिव भक्त ही समझ। और शिव भक्त भी ऐसे बने कि भांग धतूरा खाएं और ये सब खा के फिर उल्टी हरकतें करें, ऐसा भी नहीं है। शिव भगवान ने भांग धतूरा अगर खाया है, विष पिया है, तो उन्होंने कई जगहों पर पिया है जहाँ पे जरूरत पड़ा है। हम नशे पत्ते में न डूबें, दारू दूरू का सेवन ना करें, पुड़िया गुटखे का सेवन ना करें। अगर हम शिव भक्त हैं तो हम नशे से और मांस मदिरा से दूर रहें। यही मेरा कहना है। अंत में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा बने।